नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड बेसिकली देखा जाए तो एक ऐसे कंपनी है जिस जिस कंपनी के नाम से ही पता चलता है कंपनी थोड़ा सा लक्ष्मी है। हाँ, ऑब्वियसली मुझे लगता है लक्ष्मी है, क्यों मैं बता रहा हूँ, चलो मैं आपको पूरा डिटेल्स दिखा देता हूँ। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस के बारे में समझ लेते हैं। देखिए कंपनी का जो कैपेक्स है अगर उसके बारे में चर्चा करूँ तो पिछले बार का कंपनी का जो कैपेक्स था 475 करोड़ था। इस बार वो कैपेक्स घट के हो चुके 245 करोड़। ऑलमोस्ट 50% के आसपास कैपेक्स कम हो चुके हैं। तो कंपनी का पहले कैपेक्स कितना था? देखिए कैपेक्स लगातार कंपनी ने बढ़ा दिया। तो कंपनी धीरे धीरे करके कैपेक्स को बढ़ाया और लास्ट 2024 में कैपेक्स को क्यों कम किया पहले ये समझिए। देखिए कंपनी पहले जो कैपेक्स को बढ़ाकर जो प्रोडक्शन तैयार कर रहे थे, प्रोडक्शन तो वो तैयार कर चुके हैं, मगर प्रॉब्लम यही पे है मार्केट में डिमांड बहुत कम है। तो कोई भी प्रोडक्ट का अगर डिमांड कम हो और उसका प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया तो कंपनी तो दिक्कत में आ सकते हैं। क्योंकि अगर उस प्रोडक्ट को सेल ना करेंगे तो उसका मतलब वैल्यूएशन कम हो जाएगा, उसका एक्सपायरी डेट भी आ जाएगा, तो वहाँ से कंपनी का पैसा फंस के रह जाएंगे। तो यही सारे कारण के वजह से कंपनी ने क्या किया, कैपेक्स को थोड़ा सा कम कर दिया। मतलब इस बार भी अगर ज़्यादा कैपेक्स कर देता तो पहले माल नहीं बेचा गया, फिर से कैपेक्स अनाउंसमेंट करेंगे, फिर से प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो कंपनी तो दिक्कत में आ जाएगा। तो यही कारण की वजह से कंपनी ने क्या किया, इस तरीके से डिसीजन लिया। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन बना आप देखेंगे, ROE रिटर्न ऑफ इक्विटी जो 5 साल 3 साल और लास्ट ईयर में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक ROE एंड ROC देखने को मिला। तो इसमें कोई भी खराबी नहीं है। एवरेज के हिसाब से देखा है तो ठीक ठाक ही है। देखिए आप कहेंगे सर कंपनी के करंट ईयर में तो ROC कम हो गया, ROE कम हो गया, तो दोनों में कम क्यों है? क्योंकि देखिए जब मार्केट में प्राइस में गिरावट होता है उस टाइम में हमेशा आपको ROE एंड ROC गिरावट के माहौल में दिखेगा। जब मार्केट बुल रन में होता है, टॉप में होता है, जिसका फाइनेंशियल ग्रोथ जब टॉप में होते हैं तब इसका ROC एंड ROE आपको टॉप लेवल में दिखेगा। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो कंपनी के ऊपर 5 साल की एवरेज, 3 साल की और करंट लेटेस्ट मतलब लास्ट जो करंट टाइम का, इस सारी चीज़ों को देखेंगे तो मार्जिन आपको अच्छा नहीं दिखेगा, एक एवरेज लेवल का दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कंपनी का डेप्थ जो पहले थोड़ा सा कम था, अभी थोड़ा इस बार डेप्थ थोड़ा सा बढ़ चुके हैं। मतलब कंपनी सारे जो पॉइंट्स आपको देखने को मिला है वो एक्चुअली मार्केट में केमिकल सेक्टर का डिमांड कम होने के कारण ही ये सारे सिचुएशन क्रिएट हुआ है। तो उसके अलावा और कोई दूसरा कारण नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है अगर उस रेवेन्यूज के हिसाब से बात किया जाए तो देखिए कंपनी का जो एसेंशियल्स प्रोडक्ट है उसके ऊपर 66% कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और स्पेशलिटीज जो केमिकल है उसके ऊपर 30% कंपनी का बिजनेस चल रहा है। और दिक्कत यही जगह पे है स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर, क्योंकि यूरोप में जो स्पेशलिटी केमिकल का जो डिमांड है वो डिमांड पूरा के पूरा फुलफिल कर रहा है चाइना। चाइना सस्ते दामों में यूरोप कंट्रीज को वो प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं कंपनी का जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा बेचा कहाँ पे जा रहा है, यूरोप में। तो जो डिमांड है वो एक कम हुआ, इसके कारण कंपनी के ऊपर प्रेशर बना, क्योंकि कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर, पेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर और डाइस एंड पिगमेंट्स के ऊपर एंड एग्रोकेमिकल्स के ऊपर। देखिए मार्केट में डिमांड एग्रोकेमिकल्स के ऊपर भी कम है, साथ ही साथ डाइस एंड पिगमेंट्स के ऊपर भी कम है, पेंट इंडस्ट्रीज में तो बहुत कम है और सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में उतना हाई ग्रोथेबल डिमांड नहीं है। तो ओवरऑल टोटल कंपनी के ऊपर प्रेशराइज है और इसी प्रेशराइज के कारण कंपनी का आज हालत खराब है। अगर इसका चार्ट पैटर्न को देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक बहुत पहले से करेक्शन हुआ और करेक्शन भी कोई छोटा मोटा नहीं है, एक बिग फॉल देखने को मिला। ओवरऑल अगर टॉप लेवल से करंट लेवल तक देखो तो ऑलमोस्ट 60% के आसपास करेक्शन हो चुके हैं। तो बहुत सारे लोगों का यही कमेंट्स है कि सर इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत पहले से निवेश करके रखा हूँ, तो मैं इस कंपनी के ऊपर क्या एग्जिट कर लूँ? देखिए एग्जिट करना और बाई करना ये मेरा रिकमेंडेशन के रिकमेंडेशन हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इस तरीके से रिकमेंडेशन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। हाँ, मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली पॉजिटिव रहूंगा, क्योंकि कंपनी इसके ऊपर कोई खराबी नहीं है। कंपनी का जो वैल्यूएशन है उस हिसाब से थोड़ा सा प्रेशराइज है। दूसरी बात, कंपनी के ऊपर जो इंडस्ट्रियल जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जब होगा तब फिर से कंपनी रिकवरी करेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब कंपनी इस तरीके से करेक्शन करते हैं तो हमेशा वो यू टर्न पैटर्न करके वो फिर से वही लेवल तक जाकर पहुंचते हैं जो इसका हाई है। हाँ, कब जाएगा, कितने टाइम लगेगा, वो किसी को पता नहीं होता। ये बताया जा रहा है कि 2025 के बाद केमिकल प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेंगे।
तो मुझे लगता है उसके बाद ही इस कंपनी के ऊपर रीबाउंड्स देखने को मिल सकता है। बाकी आपको खुद ही देखने को मिलेगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, सारे अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ, उसके नाम है पतंजलि फूड्स। देखिए, बहुत सारे लोगों का कमेंट्स था कि पतंजलि फूड्स के ऊपर सर बहुत बड़ा खतरनाक गिरावट होने वाला है। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जो लोग ये सोचकर नेगेटिव इशू तैयार कर रहे हैं कि पतंजलि के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फाइन लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, वो एक्चुअली पतंजलि फूड के ऊपर नहीं है। वो एक्चुअली पतंजलि का जो आयुर्वेदिक सेगमेंट है उसके ऊपर है, क्योंकि केस उसके ऊपर किया गया, उसके ऊपर ही फाइन लगाया गया। तो बेसिकली पतंजलि फूड्स के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सेक्टर सेम है, मतलब एक ही ग्रुप के कंपनी है, तो इसीलिए दिक्कत है। जैसे अदानी की एक दो कंपनी के ऊपर हिंडनबर्ग ने कुछ नेगेटिव इशू जाहिर किया था, और उसके कारण पूरा का पूरा अदानी ग्रुप के सारे कंपनीज के ऊपर फॉल देखने को मिला। उसी तरीके से सिचुएशन पतंजलि के ऊपर हो रहा है। और मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूँ, पतंजलि के ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ। इसके लिए मुझे पहले एक ट्रेड मिला था और दूसरा भी ट्रेड मिला। वो पहले ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कुछ इस तरीके से कप विद 100% बना था। कप के बाद एक हैंडल बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट कंफर्मेशन करने के बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा था। उसके बाद मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी के ऊपर एक बिग क्रैश हुआ, करेक्शन हुआ, और उसके बाद देखिए कंपनी नीचे जब आए, यहाँ से जो जब बाउंस बैक किए हाई वॉल्यूम के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कैंडल जो बना, टोटल 9 कैंडल जो बाइंग कैंडल बना, इसका रेंज बना 23%। और इस रेंज के बेसिस में मैंने क्या किया, फिर से एक बार एंट्री ले लिया। कहाँ पे एंट्री लिया, जब इलेक्शन के दिन एक बिग फॉल हुआ था, उस लो जो इसका जो बाइंग का जो लो लेवल था उस लेवल को टच किया, तब मैंने क्या किया, यहाँ पे एंट्री लिया। और मेरा टारगेट कहाँ तक रहेगा, इस हाई लेवल तक। तो मतलब 1600 के आसपास मेरा टारगेट रहेगा। तो बेस्ट तरीके से मुझे एंट्री मिला। मैं दूसरी बार यहाँ पे एक पॉजिटिवली यहाँ पे ग्रोथ के लिए मैं काम कर रहा हूँ, और इस तरीके से स्ट्रैटेजी जब भी बनता है तो मैं उसके ऊपर पॉजिटिवली काम करता हूँ। हाँ, स्ट्रैटेजी किसी भी कंपनी स्कोर बन जाए तो उसके ऊपर ट्रेड नहीं लेना है। आपको कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स चेकआउट करना है। अगर मैं फाइनेंशियल डिटेल्स को चेकआउट करूँ उससे पहले कंपनी के मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, ध्यान से देखना। म्यूचुअल फंड तो माल बेचा, मगर एफ ने क्या किया, उल्टा माल को खरीदारी की। अराउंड जीरो होल्डिंग था एफ के पास 2022 के जून क्वार्टर में। अभी देखिए वही इंस्टीट्यूशन, मतलब वही एफ आज होल्डिंग को 10.5% तक लेके गया। मतलब लास्ट 2 ईयर्स में कंपनी के ऊपर 10% का ग्रोथ हुआ इंस्टीट्यूशन का। बाकी प्रोमोटर के पास तो होल्डिंग पहले से 73% है। बाकी एफ एस डी एस एंड पब्लिक हर किसी के पास होल्डिंग दिखेगा। और मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी के ऊपर देखिए कोई भी कर्जा नहीं है। अच्छा खासा कंपनी इनकम भी कर रहा है। और कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है, अगर वो देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ वो हर टाइम बढ़ता हुआ देखने को मिले। सेल्स बढ़े, एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी किस तरीके से नेट प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। मान लेता हूँ कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ, फिर भी कंपनी के नेट प्रॉफिट कम होने से कंपनी में कोई खराबी नहीं आ चुके हैं। कंपनी ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस कर रहा है, कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। तो मुझे लगता है ये सिर्फ स्टार्टिंग है, कंपनी और भी लंबा जर्नी कर सकते हैं। क्योंकि कंपनी का अगर मैं बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ, अगर मैं आपको फिक्स्ड एसेट दिखा दूँ, तो यहाँ पे कंपनी सबसे ज़्यादा परचेज किसको कर रहा है। देखिए, पहले लैंड को परचेज कर रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को वो खरीदारी कर रहा है। उसके साथ साथ प्लांट एंड मशीनरी, मतलब एक प्रोडक्शन कंपनी में दो चीज़ों को ध्यान रखना होगा, वो कितना लैंड खरीदारी कर रहा है और वो कितना मशीनरी खरीदारी कर रहा है। अगर मशीनरी और लैंड का जो ग्रोथ है वो अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा, कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके मान के चलिए आपके एक बिजनेस है जहाँ पे आप एक मशीन के माध्यम से बिजनेस चला रहे थे, प्रोडक्ट बना रहे थे। आप फिर से 2 मशीन खरीदारी की है, तो आपका प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा ना। तो प्रोडक्शन क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि आपका प्रोडक्शन का डिमांड है, आपका कस्टमर ज़्यादा है, तो इसलिए प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। तो उसी बेसिस को आपको समझना पड़ेगा। और बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा टेक्निकली, वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। जब मेरा टारगेट होगा इस लेवल तक, मैं आपके साथ जरूर वीडियो बनाकर शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। तो बेसिकली पेटीएम, जिसके ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस पिछले दिनों में देखने को मिला था, और बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट्स आना स्टार्ट हो चुके हैं कि सर क्या पेटीएम यहाँ से ही रीबैक कर सकता है, क्या पेटीएम यहाँ से ही ऊपर जा सकता है। तो मैं देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, पेटीएम के ऊपर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी एक ट्रेंडिंग कंपनी बन चुका है। ट्रेंडिंग का मतलब क्या है, देखिए जब येस बैंक 400 से लेकर गिरावट हो गया था, 10 तक आया था, तब हर दिन वो ट्रेंडिंग में था। आइदर वो ऊपर जा सकते हैं, आइदर वो नीचे आ सकते हैं। तो इस ट्रेंडिंग में बहुत सारे लोग उस कंपनी के ऊपर ट्रेड भी किया, इन्वेस्टमेंट भी किया, बहुत कुछ किया। मगर येस बैंक का आज हालत देखिए, आज उसके ऊपर ट्रेंडिंग नहीं हो रहा है।
आज किसके ऊपर हो रहा है? पेटीएम के ऊपर, क्योंकि पेटीएम अभी ट्रेंडिंग में है। क्योंकि आरबीआई जब रेस्ट्रिक्शन लगा दे इस कंपनी के ऊपर कि पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक जो है उसको बंद करने का, तब से लेकर इस कंपनी के ऊपर एक बिग हलचल देखने को मिला। और लगातार वो गिरावट का माहौल के बाद कंपनी एक ही लेवल में बार बार वो रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है। तो ये लेवल बार बार रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, ये बात तो सही है। मगर एक चीज को हम नोटिस करना, कंपनी का अगर मैं इस रेंज को मार्किंग करूँ, मैं थोड़ा सा इस रेंज को आपको मार्किंग करके देता हूँ। आप ध्यान से देखना इस चीज़ों को कि कंपनी का जो रेंज क्रिएट हो रहा है वो कुछ इस तरीके से स्ट्रांगली रेंज है। मतलब बार बार वो ऊपर रेजिस्टेंस को फेस करके ही वो नीचे आ रहा है, मतलब इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो अगर ब्रेक ना कर पाए तो फिर से वो गिरेगा, अगर ब्रेक कर पाए तो ऊपर से रेजिस्टेंस जो है वहां तक जाकर रुकेगा। तो ये सब कुछ एक के साथ एक जुड़े हुए हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। हाँ, मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रेड कभी नहीं लिया, आज तक एक बार भी नहीं लिया, और मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रेड नहीं लेना चाहता हूँ। उसके पीछे एक बिग रीजन है, वो है कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ। कंपनी कुछ भी कर ले, कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ कभी भी मेंटेन नहीं कर पा रहा है। और पिछली बार का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में था एक्चुअली, तो इस बार भी बिग नेगेटिव हो चुके हैं। 160 करोड़ से 550 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ एक्चुअली प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो यही कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए कोई नहीं काम करूंगा। जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल ना रहे तब तक कोई काम करना बहुत बड़ा रिस्की जोन हो सकता है। तो लास्ट जो कंपनी उसका नाम है कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड। बेसिकली कंपनी का जो फेस वैल्यू 5 रुपये है, कंपनी 1 रुपये करने वाला है, मतलब एक के बदले कंपनी 5 शेयर देने वाला है, और वो भी 14 तारीख को 14 जून। तो 14 जून में कंपनी आपको एक के बदले 5 शेयर देने वाला है। तो जो लोग शेयर पाना चाहते हैं एक्स्ट्रा, तो इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करें और इस सारे वीडियो को एजुकेशन पर्पस में देखें। अगर किसी कंपनी के ऊपर कोई भी डिसीजन लेना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से लेना, आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके लेना। मेरे तरफ से सारी चीज़ों को सीखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।